नमस्कार दोस्तों। आजकल भारत में लोग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को, कोई बीजेपी को, कोई टीएमसी को, कोई आरएलडी को, सभी कोई आम आदमी पार्टी को। सभी अपनी अपनी पार्टियों का चुनाव करके बैठे हैं। अपनी पार्टी के विषय में वो कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, अच्छी एडवाइस भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बुरी एडवाइस तो बर्दाश्त करेंगे कैसे। अगर आप किसी काम के विषय में कोई अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, वो भी उनको गलत लग रही है। असल में भारत में ये दिक्कत शुरुआत से लेकर अब तक रही है। 1952 के बाद से 1977 तक लगातार एक ही पार्टी का शासन था। उस पार्टी ने कभी हार का चेहरा नहीं देखा, कभी विपक्ष था ही नहीं। 2014 से लेकर 2024 तक एक ही पार्टी शासन कर ही रही है और शायद आगे भी करेगी 10-20 साल और भी। लेकिन उसने भी हार का चेहरा नहीं देखा। विपक्ष अब भी नहीं है, तब भी नहीं था। विपक्ष का ना होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मीडिया तो आजकल बिल्कुल ही शून्य पर चली गई। 180 देशों में 166 नंबर पर भारत की मीडिया है। मीडिया का काम ये नहीं है कि मीडिया सिर्फ सरकार की बातों को दिखाए, सरकार की पॉलिसियों को दिखाए। मीडिया का काम यह भी है कि मीडिया सच दिखाए। मीडिया जो मुद्दे सामने से दिखाई नहीं दे रहे, उन मुद्दों को दिखाएं, शिक्षा को दिखाएं, स्वास्थ्य को दिखाने की कोशिश करें, बेरोजगारी को दिखाने की कोशिश करें। मीडिया का कोई भी चैनल, आज इंडिया का कोई भी चैनल बेरोजगारी नहीं दिखा रहा। इंडिया का कोई चैनल महंगाई, शिक्षा पर बात नहीं कर रहा। हम लोग पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूलों में, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन IIT, AIEEE BTech के लिए, हमें कॉलेज में जाने के लिए, PGIMS करने के लिए, MBBS करने के लिए, MDS करने के लिए हमको चाहिए सरकारी कॉलेज। तो कॉलेज सरकारी, स्कूल प्राइवेट हो, नौकरियां सरकारी हों, लेकिन बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें। ये हमारी व्यवस्था है, या हमारा स्टेटस सिंबल बना रखा है हमने इसको। क्यों ना सरकारी स्कूलों को इस तरह का कर दिया जाए, सरकारी हॉस्पिटलों को ही अच्छा कर दिया जाए, जिससे हम इलाज भी सरकारी हॉस्पिटलों में करवाएं, बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। हमारी अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी। जितनी चीज़ें हम फ्री में बांट रहे हैं, उतनी सब्सिडी अगर हम किसानों को दें, DAP यूरिया पे दें, बीजों पे दें, तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, महंगाई रुक भी जाएगी। 2,000 2,000 करके 6,000 हम दे रहे हैं। 5 किलो अनाज हम हर महीने दे रहे हैं एक व्यक्ति को। 80 करोड़ लोगों को सरकार का आंकड़ा है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग, अगर आज 20 रुपये केजी भी गेहूं का भाव है, 2 रुपये केजी वो मिल रहा है, 18 रुपये की सब्सिडी एक महीने में एक बंदे को दे रहे हैं। 5 किलो अनाज में 90 रुपये की सब्सिडी, 90 गुणा में 80 करोड़ लोगों से मल्टीप्लाई कर लो इसको। इतने पैसे में DAP भी सस्ता हो जाएगा, यूरिया भी सस्ता हो जाएगा, बीज भी सस्ते हो जाएंगे, महंगाई अपने आप ही नहीं होगी। अब सरकारी स्कूलों को और सरकारी हॉस्पिटलों को अच्छा कर दो, अर्थव्यवस्था सारी की सारी अपने आप ठीक हो जाएगी। लोग जो पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए रिजर्व करके रखते हैं, अपने पास बचा के रखते हैं, वो पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में घूमेगा। अर्थव्यवस्था अच्छी अपने आप हो जाएंगी, नीतियाँ अपने आप अच्छी हो जाएंगी, लोग गाड़ियाँ लेंगे, सब कुछ हो अच्छा खर्चा करेंगे। और रही बात आलोचना की, आलोचना सुनने की आदत ना ही तो रावण को थी, ना ही दुर्योधन को थी। अगर रावण आलोचना सुनता विभीषण की, तो सीता को वापस छोड़ देता। विभीषण और रावण का संहार होता नहीं। इंदिरा गांधी को आलोचना नहीं सुनने की आदत, इंदिरा गांधी का अंत हुआ, इंदिरा गांधी मारी भी गई। 1975 में उसने इमरजेंसी भी लगाई, 1977 में बुरे तरीके से हारी भी, आलोचना नहीं सुनने के कारण। सेम आज के समय में हाल है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को बीजेपी के बारे में गलत बताते हो या बीजेपी की आलोचना करते हो, तो बीजेपी के भगत जो हैं वो लड़ाई करने पर आमदा हो जाते हैं।
और ये हाल कांग्रेस के साथ भी है। अगर आप कांग्रेस की भी आलोचना करते हो अब भी, तब भी कुछ लोग कांग्रेस से लड़ने के लिए आप आलोचना करने वाले से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आलोचना अच्छी चीज़ है। आलोचना से आपको इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। आलोचना होनी चाहिए। आलोचना होगी तभी आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। दूसरी चीज़, हम पार्टियों के लिए लड़ रहे हैं, हम पार्टियों को जिता रहे हैं, हम पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। उन पार्टियों में कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे। 2004 से 14 तक गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में एमपी थे हमारे राव इंद्रजीत सिंह। 2014 के बाद से एमपी हैं राव इंद्रजीत सिंह। पार्टियाँ बदल गई। पार्टी बदलने से क्या आदमी बदल गया? अगर वो आदमी अच्छा था तो कांग्रेस में भी अच्छा था, उसे कांग्रेस में भी जिताओ। अगर वो आदमी बुरा है तो बीजेपी में आके भी बुरा है। फ़र्क कहाँ पड़ा? हम अब भी पार्टियों के लिए ही लड़ रहे हैं, बजाय कि हमें लड़ना चाहिए अच्छे आदमियों के लिए। जो आदमी अच्छा है वो किसी भी पार्टी में रह के अच्छा काम करेगा। जो आदमी खराब है किसी भी पार्टी में रह के खराब ही काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छे एमपीओ को चुनो, देश की प्रगति में योगदान दो। पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। अम्बेडकर साहब ने भी कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पढ़ो, 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 पढ़ो। धन्यवाद।